बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, शेर अफजल मुरव्वत साहब जो हैं, इन्होंने गुज़िश्ता दिनों जो 6 हाई कोर्ट के जज थे इस्लामाबाद के, उनका जो एक उनकी तरफ से एक ख़त लिखा गया था, उसके मुतल्लिक एक स्टेटमेंट दी है शेर अफजल मुरव्वत साहब ने। और गैस के बिलों में इजाफे की जो वजूहात हैं वो सामने आ गई हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और मरीम नवाज साहबा ने के इकदामात जो हैं उस पर भी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले जो मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो गैस और बिजली के जो बिल हैं, इनमें जो इजाफा हुआ है उसकी वजह क्या बनी है। ये मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट भी मैं आपको उसके बारे में भी उससे मुतालिक भी बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। श्रीलंका का मैं हवाला देना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता अरसा श्रीलंका की मेशत जो थी, श्रीलंका जो था बैंक डिफॉल्ट कर गया था। आखिर उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वुज़रा की और मशीरों की, और वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी थी, उनकी शाखर्शियां जो है वो इस हद तक बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से अवाम जो है वो ना सिर्फ 2 वक्त की रोटी को तरस गई थी, बल्कि कपड़ा भी जो था, उनको कपड़ा भी पहनने के लिए मैसर नहीं आ रहा था। इस वजह से श्रीलंका जो था वो डिफॉल्ट कर गया था। अब बताने वाली बात यह है कि मौजूदा सिचुएशन पाकिस्तान की जो है ये उसी डगर की तरफ जा रही है, उसी डगर की तरफ जा रही है। और इसका हल क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको ना सिर्फ पंजाब में बल्कि वफाक में भी एक हुकूमत बनाने का मौका मिला है। और मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। पंजाब में अगर मरीम नवाज साहबा पहली खातून बन गई हैं, पंजाब की पहली वजीर आला खातून है, लेकिन वो इकदामात वो अच्छे कर रही हैं, लेकिन उनके साथ जो मशीर और वजीर हैं उन्होंने उनको डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़नी। एक और वाकया, ये जो जजेस के हवाले से आजकल एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है खत के हवाले से। काजी फायज ईसा साहब के पास इस वक्त मौजूदा टेन्योर में एक मौका है, अगर वो इस मौके से फायदा उठाते हैं और वो फैसला करते हैं जो अवाम की उमंगों और उम्मीदों के मुताबिक है। ये जो खत लिखा गया ये 6 जजेस का खत नहीं है, ये तकरीबन 25 करोड़ अवाम का 25 करोड़ अवाम की इसमें नुमाइंदगी की गई है। एक अगर काजी फायज ईसा साहब इस पे कोई मिस्बत पहलू उठाते हैं, इस पे कोई मिस्बत रद्द अमल जाहिर करते हैं, तो ये याद रख लीजिएगा कि काजी फायज ईसा का नाम जो है वो जुडिशरी की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसके पास भी एक मौका है। मौजूदा ये जो टेन्योर चल रहा है, ये खत के हवाले से ये जो टेन्योर चल रहा है खत के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक पूरा मौका है, ना सिर्फ खान साहब की रिहाई के लिए जो कारकुनान कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और आज़ादी के मुंतजिर हैं उनके लिए, खान साहब की अहलिया के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। आज 3-4 दिनों से सॉरी, ये जो था ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर चुका था। ना सिर्फ टीवी चैनल पे इस खत के बारे में बात हो रही है, सोशल मीडिया भरा हुआ है और पूरे मुल्क एक अजीबो गरीब किस्म की एक कैफियत तारी हुई है इस खत के बाद। जो थे अपना शेर अफजल मुरव्वत साहब, उन्होंने एक टीवी में इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट दिया, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो पहले मैं आपको गैस और बिजली के हवाले से जो मेरे पास अपडेट है, जो मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और मैं ये चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि गैस और बिजली के जो बिल हैं, ये ऐसे नहीं है कि गैस महंगी हो जाती है और बिजली महंगी हो जाती है। इसका जो अल्टरनेट है इसका जो मुतबादल है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो देखिए, अवाम इस वक्त भूखी है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। और अगर इस ऐसे हालात में हमारे वजीर मशीर, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो शाह खर्चियां करेगी, तो वो किसके पैसे पे करेगी? वो अपने पैसे पे तो नहीं करेगी, वो अवामुन नास के पैसे पे कर रही है। और जिसका वाज़ेह सबूत जो है वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको गैस के बारे में बताऊंगा। गैस और बिजली, इसको एक ही समझ लें। गैस कंपनियों के अफसरान की शाह खर्चियां गैस की कीमतों में शामिल करने की तजवीज दे दी गई।
अच्छा, गैस की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है वो इस वजह से नहीं हो रहा कि गैस महंगी हो रही है, बल्कि इसकी कई और वजूहात भी हैं जो सामने आ चुके हैं, जिसमें अफसरान की शाह खर्चियां शामिल हैं, जिसमें अखराजात और मराद और तनख्वाहों की मद में 34 अरब रुपए जो है वो भी सार्फिन ही अदा करेंगे, यानी कि गरीब अवामुन नास अदा करेंगे। और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मुलाजमीन की तनख्वाहों के 22 अरब रुपए भी सार्फिन पर डाले गए हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के अफसरान ने जो चाय और काफी के 4 करोड़ और 5 लाख रुपए खर्च करने हैं वो भी अपना गरीब आवाम ही अदा करेंगे, और अफसरान की क्लब मेंबरशिप जो तकरीबन 5 करोड़ पे बनती है वो भी सार्फिन के जिम्मे डाल दी गई है। गैस कंपनी के अफसरान को पेट्रोल की मद में 15 करोड़ रुपए भी सार्फिन के टैरिफ में शामिल किए गए हैं, और मुलाजमीन और अफसरान को 9 करोड़ रुपए मुफ्त गैस की फराहमी का जो बिल है वो भी सार्फिन पे करेंगे, और मुलाजमीन के लिए हज की अदायगी की रकम भी सार्फिन से वसूल करने की तजवीज दी गई है। यहाँ पे मामला खत्म नहीं, आगे सुने। इन मुलाजमीन के 1 अरब 13 करोड़ का बोनस भी सार्फिन की जेब से ही वसूल किया जाएगा। अब मजे वाली जो बात है वो ये है कि आप ये देखें कि मस्जिद में एक जो कारी, एक जो हाफज, एक जो मौलवी साहब जुमा पढ़ाते हैं, ना सिर्फ जुमा पढ़ाते हैं बल्कि वो इर्द गिर्द के जो बच्चे उनसे पढ़ने आते हैं उनको भी पढ़ाते हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ाते हैं, और उनकी तनख्वाह कितनी होती है। मुझे आप एक बात ये बताएं, एक बंदा जो मुलाजिम है, वापडा के महकमे में मुलाजिम है, या सुई गैस के महकमे में मुलाजिम है, या वासा के डिपार्टमेंट में मुलाजिम है, मुझे इस चीज की आज तक समझ नहीं आई कि हमने उनको इस किस्म की सहूलतें क्यों दी हैं। वो करते क्या है, वो वहां पे जाके सिर्फ बैठे रहते हैं। वर्क जो है वो आवाम करती है, जो प्राइवेट लोग हैं वो एक एक दो दो जगहों पे नौकरियां करके अपनी बड़ी मुश्किल से सरवाइव करते हैं, और मजे जो है ये लोग लेते हैं, जिनमें ना सिर्फ अफसर शामिल हैं बल्कि वजीर वशीर मशीर जो है वो करते कराते कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ बैठना होता है। एक चीज मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं कि शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इन्होंने गुज़िश्ता दिनों कल इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे तो ये सारी कहानी झूठी, ये खत के हवाले से, ये जो अपना जजेस की तरफ से खत लिखा गया ये उसके हवाले से उनकी एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि मुझे तो ये सारी कहानी झूठी और प्लांटेड और टोपी ड्रामा लग रहा है। मेरा सवाल ये है कि इन जजेस साहिबान को अगर पता था कि मदाखलत हो रही है तो इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने के बजाय खुद क्यों तौहीन अदालत के नोटिस जारी नहीं किए। शेर अफजल मरवत ने जजेस के खत का भांडा फोड़ दिया, खत का पोस्टमार्टम करके 1 मिनट में जनाजा भी पढ़ा दिया और तदफीन भी कर दी है। वैसे जिस तरह के ये देखे ना, ये एक बड़ा ही कॉमन सेंस वाली बात है कि जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बिल्कुल खुल के सामने आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये उनके आखिरी दिन है। और वो असल में ना उनमें एक इमरान खान है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा शेर अफजल मरवत साहब से कि बराए मेहरबानी सर आप ना फूक फूक के कदम उठाएं, क्योंकि हमें भी पता है कि आप इमरान खान बनना चाहते हैं, लेकिन समाज जो है, जो हमारा समाज है, वो मुझे डर है कहीं आपको शहरियार अफरीदी ना बना दे। आगे इसी से रिलेटेड मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं वो मरियम नवाज साहबा के हवाले से बात करना चाहता हूं कि उन्होंने हुकूमत में आते साथ ही उनको जो मशीर और वजीर जो मिले हैं और साथ में जो ब्यूरोक्रेसी मिली है, बजाय उनको सीधे ट्रैक पे चढ़ाने के उनको गलत ट्रैक पे चढ़ाया हुआ है। 2 चीजें रखूंगा मैं आपके सामने, दोनों बड़ी सुनने वाली हैं। अच्छा, एक ही शहर में चंद गज के फासले पर 3 सरकारी दफातर कायम हैं, कभी 3.25 करोड़ रुपए वाली गाड़ी के टायर और कभी दफातर पर शाह खर्चियां, जिसकी वजह यह है कि लीगी रहनुमा को साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार का दफ्तर पसंद नहीं है। यानी कि मरियम नवाज साहबा जो है उनके पास एक ही जगह पे चंद गज के फासले पे 3 दफातर भी हैं, और जो वजीर आला ऑफिस था जहां पे उस्मान बुज़दार साहब बैठते थे वो उनको पसंद नहीं आया, इसीलिए उसे गिराया जा रहा है और नया दफ्तर बनाया जाएगा। मरियम नवाज ने शाही फरमान जारी कर दिया, उस्मान बुज़दार की तजनीनो आराइश वाला जो ऑफिस था उसको गिरा दिया गया और इसको नक्शे समेत बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। महकमा दाखिला की इमारत में नए सरकारी दफ्तर की तामीर हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दी गई।
अच्छा जी, फर्निश्ड लग्जरी तैयारशुदा इमारत के कमरों को आज सिर्फ नौ तामीर किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब ने होम डिपार्टमेंट की इमारत में 20 अप्रैल तक दफ्तर मुकम्मल करने के अहकाम सादिर फरमा दिए और चीफ सेक्रेटरी को हदायत की गई है कि पहले से कायम वजीर आला ऑफिस को गिरा कर नया नक्शा बनाया जाए और फिर तामीर की जाए। वजीर आला ने शिकवा किया है कि पुराने दफ्तर में प्राइवेसी का मसला था, जबकि इस दफ्तर में अब तक सिर्फ 2 दफा ही वजीर आला साहिबा जो है, मरीम नवाज साहिबा जो है वो बैठी हैं, सिर्फ 2 दफा बैठी हैं। अच्छा, इसके साथ एक चीज और मैं आपको जो इसमें ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ को आला तरीन प्रोटोकॉल देने का फैसला। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह को वजीर आला हाउस का दर्जा दे दिया जाएगा। ये सिक्योरिटी इनको साबिक वजीर आजम और वजीर आला के वालिद की हैसियत से सख्त सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इनकी रिहाइश गाह पर एक एसपी और मुतअद्दिद पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। अब मैं एक जो चीज आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब को जो प्रोटोकॉल दिया है वो किस बेस पे दिया है, किस बेस पे दिया है? क्या ये जो प्रोटोकॉल उनको दिया है इस प्रोटोकॉल पे कितना पैसा लगेगा, कितनी नफरी वहां पे तैनात होगी, उनके घर को जो इन्होंने वजीर आला हाउस का दर्जा दे दिया है, तो अब ये सारा जो खर्च है, जो सारा पैसा है वो कहां से आएगा? वो सारा अवाम को निचोड़ के उनमें से निकलेगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक मौका है जिसको वो अच्छे तरीके से यूज करके अपनी जो खोई हुई उनकी ताकत है, खोया जो वोटर है, जो वोटर इनको अब बर्दाश्त नहीं करता, जो देखना पसंद नहीं करता, ये उसको वापस लेके आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो वजीर और मशीर इनके साथ है वो इनको इस तरह हरगिज नहीं करने देंगे और वो मजीद जो है इनके रास्तों में रोड़े अटकाएंगे और ऐसे ऐसे इकदाम करेंगे जिससे अवाम जो है इनसे और ज्यादा मुतनफर हो। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट देकर हमें अपनी राय से आगाह भी करें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।